गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज केयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पजल से संबंधित पहेली परीक्षण वाला जो टॉपिक चल रहा था उसका हमने एक वीडियो आपके सामने अपलोड कर दिया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो, पजल्स वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फर्स्ट बार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आने में प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सस्पेंस रखना होता है पजल पढ़ने के लिए, विशेषकर आपको सस्पेंस की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप पजल्स को एक या दो पजल को आराम से देखिए, टाइम लगेगा। पहली पजल में आपको आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है, तो आपको उनको समझने के लिए समय देना पड़ता है। जैसे जैसे आपको पजल समझ में आने लग जाती है तो धीरे धीरे उन पर स्पीड बनाना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले आपको लॉजिकल पावर आपको बढ़ाना होता है, क्योंकि पजल को समझना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अलग से हट के सोचना पड़ता है, क्योंकि सिंपल पजल्स नहीं आते। अक्सर एसएससी बैंकों में बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की पजल्स आने लग गई है, जिनको सोचना पड़ता है किस प्रकार से आपको करना होता है। तो हम आज जो इसी कल का जो पैटर्न चल रहा था उसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज देखते हैं हमारा जो वीडियो चल रहा था सेकंड वीडियो के सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कक्षा 7 की 7 मित्र हैं, कोई 7 फ्रेंड्स है जो ABCDE की कक्षा में तथा आई तीनों में कक्षा में पढ़ते हैं। 3 विभिन्न कक्षाओं को तथा जिसका नाम 5, 6 और 7 में पढ़ते हैं। किसी एक कक्षा में 2 से कम मित्र नहीं हैं, मतलब 2 तो है ये। प्रत्येक मित्र का अपना एक पसंदीदा विषय है, प्रत्येक मित्र को एक पसंदीदा विषय है, ठीक है। जैसे इतिहास है, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, गणित तथा अर्थशास्त्र। लेकिन आवश्यक नहीं कि वो इसी क्रम में है। एक को गणित पसंद है, जो एक वो है गणित पसंद है और वह कक्षा 5 में पढ़ता है। अपने उस एक मित्र के साथ जिसे मराठी पसंद है, आई 2 अन्य मित्रों के साथ पढ़ता है, जो 2 मित्र आई के साथ पढ़ते हैं। मतलब आई 3 है, आई के साथ टोटल मतलब आई के साथ भी 2 अन्य मित्र पढ़ रहे हैं, आई भी 2 के साथ पढ़ रहा है। मतलब जो एक ही क्लास के बच्चे हैं, सब किसी के लिए एक ही क्लास के बच्चे हैं। मतलब कम से कम 2-3 हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग है। अभी अलग क्लास का बच्चा भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग है। 2 मित्र आई के साथ पढ़ते हैं। अब देखो, उन्हें भाषा पसंद है। यहाँ भाषा में केवल हिंदी, मराठी तथा अंग्रेजी है। डी कक्षा 6 में केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है तथा उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। जो डी के साथ उसका मित्र, उसको नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है, ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है। वह जिसे इतिहास पसंद है कक्षा 5 या 6 में नहीं पढ़ता। ई को कोई भाषा पसंद नहीं है। सी को अंग्रेजी, हिंदी तथा नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन था। हम एक इसको सिस्टमेटिक ढंग से, अब देखो एक डायग्राम के माध्यम से हम देखो एक मित्र का, अब मित्र जो बना लेंगे हम, इसका कोई कक्षा भी हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। उनका सब्जेक्ट भी हम लिख लेंगे। सब्जेक्ट क्या क्या दे रखा है उनका। 7 मित्र है, A, B, C, D, E, G और I। ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मित्र हो गए। ये 7 मित्र हैं। प्रत्येक का कम से कम 2 है, ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं। ध्यान रखें, कम से कम तो क्या है कि ये उसके ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ से कहा गया है। अब देखिए साहब, प्रत्येक मित्र का अपना एक पसंद है, एक विषय, एक प्रत्येक मित्र एक सब्जेक्ट ले रखा है। ये सब्जेक्ट आपके लिए दे रखे हैं। इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, अंग्रेजी है, मराठी, हिंदी, गणित है तथा अर्थशास्त्र। लेकिन आवश्यक नहीं कि वो क्रम में है। एक को गणित पसंद है, एक कक्षा 5 में पढ़ता है, ये कक्षा 5th में पढ़ रहा है, इसको गणित पसंद है। तो ये तो खत्म हो गया, इसको छोड़ो आप। हमारे पास 6 कैंडिडेट बचे हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो 6 अब देखो उसका कि एक का कोई मित्र है, एक मित्र है जिसका मराठी पसंद है। अब देखो इसका कोई मित्र है, जैसे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो मैंने इसको मित्र मान लिया, माना कि 6। तो ये 5 में पढ़ रहा है तो ये भी 5 में पढ़ेगा। तो इसका क्या है, इसको भी क्या होगी, इसको क्या पसंद है, मराठी पसंद है। इसको कौन सी भाषा पसंद है, मराठी। एक को जो सी का इसका मित्र मान लिया, ये इसको ये भी मराठी पसंद है, इसको काट दे दिया मैंने, ठीक है। अब देखो आई 2 अन्य मित्रों के साथ पढ़ता है, जो आई के 2 अन्य मित्र हैं।
आई के दो अन्य मित्र है, तो आई नाम का कोई लड़का है जिसका ये मित्र हो सकता है, ये 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 हो सकता है, इनमें से कोई मित्र है जिससे हो सकता है, लेकिन आगे कंडीशंस दे दी जाएगी जिसके अकॉर्डिंग हम आगे इसको कैंसिल कर देंगे। तो आएगा आई के कितने मित्र हैं, दो मित्र हैं जिनको लैंग्वेज पसंद है, जिनको क्या है, लैंग्वेज पसंद है। अब देखो आई के साथ जो पढ़ने वाले हैं उनको लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश में से जो भी सब्जेक्ट है, तो ये भी हिंदी पढ़ सकते या फिर अंग्रेजी पढ़ी होगी। ठीक है, आई के साथ पढ़ने वाले जो भी थे, इसको भी हिंदी या अंग्रेजी इसके अकॉर्डिंग, जैसे इसको भी हिंदी या फिर अंग्रेजी होगी, इसको भी हिंदी या फिर अंग्रेजी होगी। अभी देखते हैं, इसको भी हिंदी, अभी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, या अंग्रेजी होगी, ताकि इसके अकॉर्डिंग हमारी गलती ये हमारे मान लिया। अब देखिए डी कक्षा 6 में पढ़ता है, अब डी तो कक्षा 6 में पढ़ रहा है तो इसको छोड़ो ना, तो इसके लैंग्वेज तो ये तो इसका फ्रेंड हो ही नहीं सकता, हटाओ उसको, तो ये तो खत्म हो गया हमारा। डी कक्षा 6 में पढ़ता है, ठीक है, डी किस कक्षा 6 में पढ़ता है, केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है। अब मतलब इसका भी कोई कक्षा 6 वाला कोई मित्र होगा, इसका भी कोई मित्र होगा, या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये जाएगा मित्र, तो इनमें से कोई मित्र है इसका, किसका, डी का कोई मित्र है जो कक्षा 6 में पढ़ेगा। अब इसके बारे में कोई कंडीशंस देगा वो आपके लिए कि डी का मित्र है जिसको कक्षा 6 में पढ़ता है, एक मित्र पढ़ता है तथा उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। जो इसका मित्र रहेगा डी का, उसके नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है, मतलब इसको जो इसका मित्र है डी का, उसको नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। किसकी बात करें, डी के जो मित्र है, तो डी का जैसे मित्र मान लिया मैंने, ये भी कक्षा 6 में पढ़ता है, इसको नागरिक शास्त्र पसंद है नहीं है, तो नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है तो मतलब क्या होगा, इसको नागरिक शास्त्र जब इसको पसंद नहीं है, मतलब इसको तो नागरिक शास्त्र पसंद थी, क्या दे रखा था, डी कक्षा 6 में केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है, जो डी कक्षा 6 में एक मित्र के साथ पढ़ता है तथा उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं, मतलब डी को क्या नहीं है, नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है, तो नागरिक शास्त्र नहीं है तो फिर क्या बचे, अर्थशास्त्र बचे, ये अर्थशास्त्र पसंद है, लेकिन इसका मित्र हो उसको नागरिक शास्त्र पसंद हो सकते हैं। इसको नागरिक शास्त्र पसंद है, ठीक है। अब देखो नागरिक शास्त्र के अकॉर्डिंग अब आगे चलते हैं, अभी पता चल जाएगा अपन को। ई केवल एक मित्र के साथ है, ई केवल एक मित्र के साथ है, मित्र के साथ है, वह जिसे इतिहास पसंद है। अब इसका ई का कोई मित्र है जिसको क्या हिस्ट्री पसंद है, तो इसको मित्र ये भी बन सकता है इसको। अब देखो ये तो सारे बड़े, तो इतिहास यहाँ लिख दूँ, इतिहास पसंद है। ई का कोई मित्र है जिसको क्या है, इतिहास पसंद है। ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है जिससे क्या इतिहास पसंद है। कक्षा 5 और 6 में नहीं पढ़ता, तो 5 और 6 में नहीं पढ़ता मतलब इस 7 में पढ़ता होगा। 5 और 6 में नहीं पढ़ता मतलब इसका मित्र है जो 7 में पढ़ता होगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अभी आई 7 में पढ़ता है, देखो यहाँ समझिए, अब आई 2 अन्य मित्रों के साथ पढ़ता है, तो ये 7 में तो मतलब वो आई है जो कौन कौन से मित्रों के साथ पढ़ रहा होगा, बताइए आप सब। ये दोनों तो मित्र बन गए, ये एक तो इसके साथ पढ़ रहा है आई, और एक इसके साथ बी के साथ पढ़ रहा है। तो जब ये कक्षा 7 में, ये भी कक्षा 7 में, ये भी कितने में होगा, कक्षा 7 में होगा, कक्षा 7 में होगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से वो जिसे इतिहास पसंद नहीं है, कक्षा 5 और 6 में नहीं पढ़ता। ई का कोई भाषा नहीं है, ई की कोई भाषा नहीं, देखो ई के पास कोई भाषा लैंग्वेज नहीं है, नहीं आ रही हमारी लैंग्वेज ओनली, वो जी और किसके पास गई है, बी के पास गई है, ठीक है। सी को अंग्रेजी हिंदी तथा नागरिक शास्त्र पर, सी है उसको अंग्रेजी हिंदी तथा नागरिक शास्त्र, तो इसको तो मराठी पसंद थी। ये किसका मित्र था, ये इसका मित्र था किसका, ए का। सी को अंग्रेजी पसंद नहीं थी तो अंग्रेजी लैंग्वेज में चली गई थी, हिंदी पसंद है लैंग्वेज में चली गई, तो अब नागरिक शास्त्र तो बची कौन, मराठी पसंद, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम तैयार हो जाता है। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि देखिए 7 में कम से कम 2 सब्जेक्ट है, देखो 5 वाले भी 2 आ गए, 6 वाले भी 2 है, 7 वाले 3 है, 2 हो ज़्यादा कितने भी हो हमारे पास, ठीक है। एक को गणित पसंद है, एक को गणित पसंद आ गई साहब,
ठीक है, वो कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 5 में पढ़ा दिया। आई के 2 अन्य मित्रों के साथ पढ़ता है, आई है, आई 2 अन्य मित्रों के साथ, तो आई एक तो जी के साथ पढ़ता है और एक किसके साथ पढ़ता है, बी के साथ पढ़ता है, जो जिन्हें भाषा पसंद है। भाषा में क्या, हिंदी, मराठी तथा अंग्रेजी है। भाषा में क्या है, हिंदी, मराठी और क्या है, अंग्रेजी है। अब देखिए इसमें कम से कम एक विषय है, देखो सब में अलग अलग सब्जेक्ट आ रहा है, ये गणित आगे, हिंदी आगे, मराठी। यहाँ मराठी क्यों आया है, क्योंकि मराठी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है तो देख गया, तो हिंदी और अंग्रेजी तो हम काम ले लिए, बची कौन सी थी, मराठी, क्योंकि प्रत्येक के पास एक सब्जेक्ट होना, विषम सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट होना जरूरी था। ठीक है, अब देखिए साहब, इसमें आपको कहा गया है कि आई के साथ पढ़ते हैं, उन्हें भाषा पसंद है, भाषा हमने लिख दी, तो इसको हिंदी अंग्रेजी होगी। ठीक है, इसको भी हिंदी मराठी इसको पढ़नी। ठीक है, सीख। अब देखिए साहब, डी कक्षा में केवल एक मित्र के साथ, जो डी का कोई मित्र है, माना कि हमने माना था ये, तो उसके अकॉर्डिंग से, ठीक है, मित्र के साथ पढ़ता है तथा उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। जो डी का मित्र था उसको नागरिक शास्त्र पसंद है, तो उसको नागरिक शास्त्र मतलब अर्थशास्त्र पसंद होगा। ठीक है, जो ई के केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है, जो ई के एक मित्र के साथ पढ़ता है, वह जिसे इतिहास पसंद है, वह जिसे इतिहास पसंद है, ई के साथ जो पढ़ने वाला क्या है, इसको इतिहास पसंद है, इसका दोस्त 7th क्लास से होगा। ठीक है, लेकिन इसे कंडी की वो 5 और 6 में नहीं पढ़ता, जो 6 में पढ़ता है 5 और 6 मतलब 7th पे पढ़ता होगा। ठीक है, ई को कोई भाषा पसंद नहीं है, ई को कोई भाषा पसंद नहीं है, ई को कोई भाषा पसंद, नागरिक शास्त्र आ गया। ठीक है, सी को अंग्रेजी, हिंदी तथा नागरिक शास्त्र पसंद नहीं, सी को अंग्रेजी हिंदी नहीं है, तो उसके बाद क्या बचे, मराठी। तो इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम तैयार होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत अच्छी तरह समझना, एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार जरूर देखना। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बन के आएंगे आपके, जैसे हमसे क्या क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे आपके आ गया कि बी को कौन सा विषय पसंद है, ये क्वेश्चन है। बी को कौन सा है, तो हमारा जो आंसर क्या होगा, एक तो हिंदी होगा, एक क्या होगा, इंग्लिश होगा हमारा डायग्राम बनने पर। ठीक है, जैसे हमसे कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 2 है, हमसे कहा कि जी को कौन सा विषय पसंद है, तो जी को भी क्या है, हिंदी, और एक तो क्या है, हिंदी और क्या है, इंग्लिश। तो जी को भी हिंदी और इंग्लिश पसंद है। और देखिए हमसे कहा कि आई को क्या पसंद है, हिस्ट्री पसंद है। ठीक है, डी को क्या पसंद है, अर्थशास्त्र पसंद है। सी को क्या पसंद है, मराठी पसंद है। ठीक है, ए को क्या है, गणित, इसके बारे में दे रखा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हमसे पूछा जाए। इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना है और इसको बनाना आना चाहिए। अगर ये समझने के बाद ये बन गया तो हम अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि एक सवाल आने पर 5 क्वेश्चन के क्लियर हो जाते हैं। ये ध्यान रखें आप लोगों को, इंपॉर्टेंट, एक बार में समझ नहीं आता दूसरी बार जरूर देखिए, आपको समझ में आना है। तो सस्पेंस रखिए, धीरे धीरे समझना, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। हम डेली का एक एक क्वेश्चन लेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।